जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं अपने आप को बदनसीब मानती थी, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ गुरु जी ने मेरी किस्मत की लकीरें तक बदल दी हैं। संगत जी, जब इंसान की ज़िंदगी अंधेरे से भर जाती है और उसे लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब गुरु जी अपने ढंग से हमें थामते हैं। वो हमारी टूटी हुई सांसों में अपनी रोशनी भरते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं, हर कहानी की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। तो मैं भी अपनी कहानी की शुरुआत शुरू से शुरू करूँगी। वो एक ऐसा समय था जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं किसी भगवान को नहीं मानती थी, ना ही किसी से कोई उम्मीद रखती थी। मेरे पास सब कुछ खोने का दर्द था, पर कुछ भी पाने की आस नहीं थी। मेरी हंसी भी खो चुकी थी, मेरी पहचान मिट चुकी थी। बस एक ही वजह थी जिससे मैं जिंदा थी, मेरा बेटा। वही एक मासूम चेहरा था जो हर रोज़ मुझे जीने की वजह देता था। मैं सोचती थी, अगर मैं नहीं रही तो उसका क्या होगा? कौन उसे दुनिया की ठोकरों से बचाएगा? मैं लोगों से बात नहीं करती थी, कोई दोस्त नहीं था और दिल में बस बहुत घुटन थी। ऐसे में एक दिन एक आंटी मेरी ज़िंदगी में फरिश्ते की तरह आई। वो मुझसे हंसती थी, बात करती थी और एक सच्ची दोस्त की तरह मुझे अपनापन देती थी। उन्होंने मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में बताया। पहले तो मैं झिझकी, क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं थी, पर उन्होंने मुझे कहा, बस एक बार चल, फिर जो मन चाहे वो करना। शायद वही गुरु जी का बुलावा था। मैं पहली बार मंदिर गई और ना जाने कैसे मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस किया। कोई शब्द नहीं बोले थे गुरुजी ने, पर जैसे उन्होंने मेरा सिर सहला दिया हो, जैसे कह रहे हो तो अकेली नहीं है बेटी। उस दिन के बाद मैंने हर हफ्ते मंदिर जाना शुरू कर दिया। अपने बेटे को भी साथ ले गई। माँ को भी गुरुजी के चरणों में लाकर बिठाया। हर बार गुरुजी से बात करती थी जैसे वो मेरे सामने बैठे हों। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी। जो बेटा मेरा सहारा था, अब वो मेरा गर्व बनता जा रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मैंने उसे कभी किसी भी चीज़ से अनजान नहीं रखा। उसे अपने पापा के बारे में भी बताया, उस इंसान के बारे में जिससे मैं अलग हो चुकी थी, क्योंकि वो मुझे मारते थे, पीटते थे या फिर सिर्फ ज़बरदस्ती ही करते थे। उनका और कोई काम भी नहीं था। ना वो कमाते थे और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी वैसा इंसान बने या उस माहौल में पल कर उसकी मासूमियत खो जाए। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी, पर क्या फ़ायदा अगर पढ़ी लिखी औरत को भी ये सब मार सहनी पड़े। मैंने अकेले माँ बनकर उसे पाला, लोगों की बातें सुनी, अपनों की उपेक्षा सही, पर कभी हार नहीं मानी। मेरी दुनिया बस मेरी ममता और गुरुजी की कृपा के इर्द गिर्द थी। फिर गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में एक इंसान आया जिसने मुझे और मेरे बेटे दोनों को अपनाया। मैंने जल्दबाजी नहीं की। 3-4 साल तक सब कुछ देखा, परखा। मेरा बेटा उस इंसान को पापा बोले, वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार दे। तभी मैं शादी के लिए तैयार हुई और गुरुजी की कृपा से वही हुआ। हम तीनों गुरुजी के चरणों में गए, आशीर्वाद लिया और हमारी शादी हुई। आज वही इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे हर आंसू को समझता है, मुझे हंसाता है, मनाता है। आज हमारा बेटा 10वीं क्लास में 95.6% लेकर आया है और मैं गर्व से कह सकती हूँ, ये सब गुरुजी का चमत्कार है।
गुरुजी ने मुझे बार बार नई जिंदगी दी है। उन्होंने न केवल मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ा, बल्कि मुझे एक सच्चा परिवार दिया। अब भी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि गुरुजी साथ हैं। अब मेरा एक ही सपना है, मैं अपने बेटे को उस मुकाम पर देखूं जहां उसके पास सब कुछ हो, सम्मान, खुशी, एक सुंदर परिवार और आर्थिक स्थिरता। मैं जानती हूँ गुरुजी ये भी पूरा कर देंगे। संगत जी, पहले मैं अपने आप को बदनसीब मानती थी। आज मैं कह सकती हूँ गुरुजी ने मेरी किस्मत की लकीरें तक बदल दी हैं। आप सबसे जुड़कर मैं और भी आभारी महसूस करती हूँ। मैं आप सभी को नहीं जानती, पर लगता है आप सब मेरे अपने हो, क्योंकि हम सब एक ही बात से जुड़े हैं, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे भी अपनी बेटी बना लिया है और अब मैं नहीं डरती, अब मैं नहीं टूटती, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगर आप भी कभी टूटा हुआ महसूस करें तो याद रखें, गुरुजी भी यही कहेंगे, तू अकेली नहीं है बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी मुझे हर पल तितली रूप में अपने दर्शन देते रहते हैं, कभी जोत में, तितली के रूप में, ओम के रूप में या फिर फूल की आकार के रूप में अपने दर्शन देते हैं। हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी मुझे कितनी बार कितने कष्टों से बचाते हैं। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मुस्कान दी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं। मेरे हर आंसू से पहले वो मेरे पास आ जाते हैं, हर डर से पहले वो मेरी ढाल बन जाते हैं। अब मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी हूँ। अगर आप भी कभी अकेले महसूस करें तो बस आंखें बंद करें और महसूस करें गुरुजी किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आएंगे, तितली बनकर, खुशबू बनकर या फिर किसी इंसान के रूप में आपका हाथ थाम लेंगे। संगत जी, गुरुजी मुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, कितनी बार मुझे चोट लगने से बचा चुके हैं, कितनी बार मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, कितनी बार वो मुझे दिखाते हैं, देख तुझे यहाँ पर चोट लगने वाली थी, बिल्कुल एकदम से एंड मोमेंट पे मुझे बचा लेते हैं। संगत जी, जहाँ भी जाएं गुरुजी को साथ लेकर जाएं। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। गुरुजी का पूरा टाइम मंत्र जाप या फिर कोई भजन गाती रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी माना है और गुरुजी से अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग मानती हूँ कि गुरुजी मुझे हर बात का जवाब देते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी ने मेरी दामन में खुशियाँ भर दी हैं। अब मेरे पास गुरुजी से मांगने के लिए कुछ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी जानते हैं, उसको भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास खुशी होती है। अगर हम खुश रह पाएंगे, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे मिल जाती हैं। गुरुजी ने मुझे सब्र करना सिखाया है। गुरुजी ने मुझे हर वक्त से लड़ना सिखाया है। गुरुजी मेरे अंदर बहुत चेंज लाए हैं। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, लेकिन अब हर चीज़ को शांति से सोचती हूँ, उसके बाद ही आगे कोई काम करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हम सबके अंदर सब्र की दात बख्शते हैं और हमें उस सब्र को बनाए रखना होता है, ताकि अगर हम कोई भी बात मनवा रहे हैं तो गुरुजी अगर उस पर कोई टाइम भी लगा रहे हैं तो वो काम बन जाएगा। लेकिन हमें सब्र रखना होगा। हम अगर अपना सब्र बनाए रखेंगे तो गुरुजी हर चीज़ आपके हक में कर देंगे। आप बस गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना सीखिए। गुरुजी के दर्शन करके आइए। गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। आपके कष्ट भी गुरुजी अपने मंदिर बुला बुला कर कटवा देते हैं। इसलिए कहते हैं
कि गुरुजी का बुलावा जब भी आए ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर होकर आना चाहिए। नहीं जा सकते हैं तो घर पर छोटा सा सत्संग करके गुरुजी को अपने पास बुलाना चाहिए, ताकि गुरुजी हर बार आपके पास आकर आपको ब्लेसिंग्स देकर जा सके। गुरुजी हमारा हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है, और गुरुजी ने मेरी तो लाइफ पूरी बदल कर रख दी है, और गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि आगे मेरी लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी रखेंगे। और साथ साथ आखिर में मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि जिस भी संगत के पास जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, गुरुजी उन सबकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे कष्टों को दूर कर दे। गुरुजी हमेशा सबको खुश रखे, हमेशा सबकी झोलियों में खुशियाँ बनाए रखे। संगत जी हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।